बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए ये न्यूज़ गश्त कर रही है कि गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के ने कुछ ऐसा प्रपोजल बनाया है जिसमें रिजर्वेशन को रिफ्रेम करने की कोशिश की गई है। एक ड्राफ्ट बिल जो है वो सोशल मीडिया चैनल्स में आई है जिसमें ये दिखाया गया है कि डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए जो 4% रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के तहत बनाई गई है उसको जम्मू कश्मीर सरकार 2% में तब्दील कर रही है, जिससे हमें ये लगता है कि डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए गवर्नमेंट कोई भी मोटिवेटेड नहीं है हमारी डेवलपमेंट के लिए। और डिसेबिलिटी सेक्टर में जितने भी लोग हैं हम परेशान हैं कि अगर 2% रिजर्वेशन बनाई जा रही है उसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने ऐसे इकदाम किए होंगे कि डिसेबिलिटी ख़त्म हुई होगी जम्मू कश्मीर में। अगर जम्मू कश्मीर की सरकार यही बावर करना चाहती है तो उन्हें मैं जम्मू कश्मीर के सीएम एलजी साहब, मैडम सकीना तो जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को देख रही है और जो संजीव वर्मा जी हमारे सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर की है, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो एक प्रेस नोट लाए कि जिसमें वो कहे कि हमने क्या ऐसा किया है कि अब डिसेबिलिटी ख़त्म हो गई है, अब डिसेबिलिटी में 2% लोग रह गए हैं जिनको हम नौकरियां देंगे, बाकी 2% जो है अब नहीं रहे हैं। तो ये एक बहुत ही एक इनजस्टिस है डिसेबिलिटी सेक्टर के साथ अगर 2% रिजर्वेशन ख़त्म वो करेंगे। मैं तमाम जो लेजिस्लेचर्स हैं, चाहे वो अपोजिशन के हैं, रूलिंग पार्टी के हैं, तो उनसे गुजारिश करता हूं कि वो इस पॉइंट को असेंबली में ज़रूर डिस्कस करें कि हम डिसेबिलिटी सेक्टर को क्या डेवलप करना चाहते हैं या डिसेबिलिटी सेक्टर को बेघर बनाना चाहते हैं। जब रिजर्वेशन की बात आती है, ये आप भी समझ सकते हैं कि डिसेबल लोगों के पास गोई समात, नाबीनाई, टांगों से चलने की ताकत नहीं है, इसीलिए बॉडी डिफिकल्टीज़ को देखते हुए इनके लिए स्कूलिंग ठीक से नहीं हो पा रही है, एक्सेसिबिलिटी का फुकदान है। हम लोग भिखारी समझे जाते हैं क्योंकि हम खुद नहीं पहुंच पाते हैं हर जगह। हमारे लिए व्हील चेयर, कानों की मशीन, एक लाठी लेना 2-2, 4-4 महीने का काम होता है। तो अगर अभी भी गवर्नमेंट इस सेक्टर को इग्नोर करेगी तो एक वक्त ऐसा आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में आपको डिसेबल पर्सन सड़कों पे भीख मांगते नजर आएंगे। मैं सभी लेजिस्लेचर से गुजारिश करता हूं, खासकर स्पीकर ऑफ द असेंबली, कि वो हमारी रिप्रेजेंटेशन करे, हमारी तर्जमानी करे और इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाए कि असेंबली में हर किसी को कहा जाए कि क्या आप चाहते हैं कि जिस्मानी तो माजूर अफराद की भलाई बहबूदी हो या उनको गिराने की कोशिश आप कर रहे हैं। अगर आप हमें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आप पूरे समाज को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी रिजर्वेशन कोई भीख मांगी चीज़ नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आज से 70 साल पहले बनाई है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1995 में लॉ बनाया है और उसके जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के तहत एक बिल लाई गई, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट को बनाया गया 2016 में और UNCRPD पे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दस्तखत किए हैं, जिसकी वजह से हमें ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हासिल है। तो अगर वक्त पे असेंबली में ये सवाल या ये बिल लाई गई तो मुझे नहीं लगता है कि डिसेबल लोग घरों में बैठेंगे, बल्कि हम सड़कों पे आ जाएंगे और जो पूरी जिम्मेवारी होगी वो गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के पे होगी। जो बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के तनाज़ुम में अगर देखा जाए, एक तो हमारा पेंशन नहीं बढ़ रहा है, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो JKSSB ने ख़त्म कर दी, JKPSC ने हमारा नामो निशानी ख़त्म कर दिया। हम मुसीबतों में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हासिल कर रहे हैं। अगर ये रिजर्वेशंस हमारे लिए ख़त्म हो जाएगी तो हमारा काफ़ी नुकसान हो जाएगा और जो हमारा इसका जिम्मेवार जो होगा, जो काला धब्बा जो होगा वो गवर्नमेंट पे आयत होगा।